हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं एक पाठशाला में हमने इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बहुत सी बच्चों इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। थोड़ा सा आप सोचें कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को जिसको हम कि देखते हैं, जिस पे रहते हैं, उसका अनुभव हमें होता रहता है। जैसा कि मैंने बहुत कुछ बताया था पृथ्वी के ऊपरी भाग के बारे में। अब अंदर से पृथ्वी जानने का इंटरेस्ट आपके अंदर बढ़ना चाहिए, क्यूरियोसिटी बढ़ना चाहिए, और उत्सुकता बढ़ती है जब, तो दिमाग काम करता है और उसकी गहराई में सोच करके आपको बहुत ही, ये बोरियस सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पृथ्वी हमारी गोल है, जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है और पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को हम देखते हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग में मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत ही डिवीज़न इसका किया जा सकता है, लेकिन 3 भाग इसके किए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग जो है, इसके ज़रा सा नीचे जाने के बाद, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद जो शुरू होता है भाग, वो है क्रस्ट, वो है भूपर्पटी। पहला भाग भूपर्पटी, दूसरा भाग जो इसका है मेंटल, पृथ्वी के दूसरे भाग को कहते हैं मेंटल, और तीसरा भाग इसका है कोर, जो सेंटर में पड़ता है, पृथ्वी के सेंटर में पड़ता है। तीनों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप समझिए भूपर्पटी, जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है, जैसे एक सेब है, उसके एक छिलका जो लगा होता है, भूपर्पटी ठीक उसी प्रकार से एक छिलके के रूप में जो हिस्सा है, छिलका, एक सेब का जो छिलका है, वही भूपर्पटी आप समझिए, जिसको क्रस्ट कहते हैं। यह कहीं पर भूपर्पटी की मोटाई अंदर, पृथ्वी के अंदर, ऊपर नहीं, पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी हमारी है उसके अंदर में कहीं यह भूपर्पटी 4 किलोमीटर है, कहीं 7 किलोमीटर है, कहीं पर 35 किलोमीटर है, कहीं पर 70 किलोमीटर नीचे तक भूपर्पटी का हिस्सा पाया जाता है। 70 किलोमीटर कहाँ है, 4 किलोमीटर कहाँ है, 35 किलोमीटर कहाँ है, ये सब बातें ऐसा है कि इसको समझना पड़ेगा। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस प्रकार से गोल पृथ्वी है, इसमें जो हिस्सा प्लेन है, समतल है, वहाँ पर भूपर्पटी का हिस्सा पतला है, और जो हिस्सा पहाड़ी है, पहाड़ है, वहाँ पर हमारी भूपर्पटी का हिस्सा 70 किलोमीटर। एवरेज देखा जाए तो भूपर्पटी की मोटाई जो चारों तरफ पृथ्वी के है, एवरेज निकालने पर 35 किलोमीटर की मोटाई आती। किलोमीटर, 35 मीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर की कल्पना बच्चों करो, यहाँ से 35 किलोमीटर कितना दूर होता है। आप अपने जैसे शादियाबाद या किसी कस्बे में रहते हैं, वहाँ से जो दूरी होती है 35 किलोमीटर, वहाँ से जो दूरी होती है 70 किलोमीटर, उसकी मोटाई के बराबर भूपर्पटी हमारी गोल घूमी हुई एक वृत्ताकार सर्किल के रूप में हमारी भूपर्पटी है। यह भूपर्पटी जो है, इस भूपर्पटी के बारे में आप समझें, पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा से लेके 35 किलोमीटर या 4 किलोमीटर या कहीं पर 70 किलोमीटर की गहराई में भूपर्पटी का निर्माण होता है। भूपर्पटी एकदम कठोर है, यह चट्टानों से या मिट्टी से यह भाग बना हुआ है। भूपर्पटी का भाग जो है, यह लगभग यह जो है, इसका तापमान ठंडे किस्म का हो चुका है। भूपर्पटी में किसी प्रकार की हलचल या किसी प्रकार की गर्म अवस्था में पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। जल का जमाव जो होता है, बारिश होती है, मिट्टी के अंदर भूतल में जाने वाला जल जो है, रिसाव होकर के चट्टानों में जो रुकता है, ज़्यादातर भूपर्पटी के ही हिस्से में पाया जाता है। भूपर्पटी हमारे बहुत काम की चीज़ें हैं। यह भूपर्पटी जो होता है, कहीं पर 35 किलोमीटर मोटी है, और इसका निर्माण जो है कि जो केमिकल है, केमिकल के हिसाब से देखा जाए तो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके भूपर्पटी का भाग बना हुआ है। भूपर्पटी को सियाल भी कहते हैं। सियाल का मतलब होता है SIAL, सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम से मिलके बने हुए भाग को सियाल कहते हैं। यह हमारा प्रथम भाग, पृथ्वी के ऊपर से जब हम चलेंगे अंदर की तरफ, तो भूपर्पटी का जो भाग है, वह हमारा प्रथम भाग से संपर्क होगा, या प्रथम भाग को हम जो है जो कहेंगे वो होता है क्रस्ट। क्रस्ट के बाद अब हम दूसरा पढ़ाएंगे। जैसा कि देख लीजिए, इसमें एक छोटा सा फिगर हमने रफली बनाया है, इससे कल्पना करके आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को, ये जो भाग है, इसी को हम कहते हैं भूपर्पटी। और भूपर्पटी में विस्तार पूर्वक हम आगे जाने पर बच्चों को ये बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। इसके बाद आगे जाने पर भूपर्पटी की तमाम क्रियाएं क्या होती हैं, भूपर्पटी का क्या महत्व है, हमारे जीवन में इसका क्या फ़ायदा मिलता है, ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। महाद्वीपों के नीचे
ये महाद्वीपों के नीचे 35-35 किलोमीटर तक मोटाई पाई जाती है और समुद्र के तलहटी में यह जो है 4 से 7 किलोमीटर पाई जाती है। यही पहाड़ या ऊंची ऊंची जो पहाड़ियाँ होती हैं उसके नीचे भी भूपर्पटी होती है, जिस भूपर्पटी की मोटाई जो है उस भूपर्पटी के 70-70 किलोमीटर तक की मोटी भूपर्पटी पाई जाती है। भूपर्पटी के बाद आइए, ये भूपर्पटी हो गया। भूपर्पटी के बाद आइए दूसरा हिस्सा जो पृथ्वी का नीचे जाने के बाद पड़ता है मेंटल क्रस्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया, भूपर्पटी के बारे में आपको बताया गया। अब इसके नीचे आ जाइए, ये मेंटल हिस्सा है पृथ्वी का। कितना इंटरेस्टिंग है कि हम क्रस्ट देख रहे हैं, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा देख रहे हैं जो कहीं मोटा पतला होते हुए वो एक लेयर बनाया हुआ है पृथ्वी के चारों तरफ, अंदर हिस्से में, बाहर नहीं, अंदर हिस्से में चारों तरफ से घेरे हुए है। और इसके नीचे आप घुसते हैं तो अब देखिए क्या होता है, रहस्य। इसके नीचे एक एक से रहस्य, एक एक से चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। आप पढ़ें इसको, समझें इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पृथ्वी के निचले हिस्से में हम झांकते हैं तो निचले हिस्से में उसके पड़ता है क्रस्ट के नीचे आ जाइए मेंटल। क्या नाम है? मेंटल। ये मेंटल वाला हिस्सा सबसे मोटा हिस्सा है और पृथ्वी का ये जो हिस्सा है यहाँ पर बड़ी अजीब हलचलें होती रहती हैं। पृथ्वी आज कहा जाता है कि पृथ्वी ठंडी है, ऊपर से ठंडी है, नीचे जाने के बाद पृथ्वी गर्म अवस्था में, पिघली अवस्था में पाई जाती है। इस मेंटल वाले भाग में आप देखें यह 2900 किलोमीटर, कितना? 2900। बच्चों को एक नई चीज़ बताना चाहते हैं, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का ये नक्शा है, देखिए इस प्रकार से हमारी ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर ये काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, हाँ, काल्पनिक रेखाएं, देशांतर और अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इन रेखाओं को जो इस तरह से खींची गई हैं, इन रेखाओं को देशांतर कहते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आई हुई ये रेखाएं हैं, इन सबको देशांतर रेखा कहते हैं। और इस तरह से जो खींची गई ये लाइनें हैं जो इसको इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहती हैं। 2 रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी पर खोजने पे नहीं मिलती हैं, इनको काल्पनिक रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ दिखाया गया है। इस प्रकार से ये होता है पृथ्वी के। देखिए हम वो वहाँ डीपली नहीं जाना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे कौन सा हिस्सा पाया जाता है, वह है दूसरा हिस्सा मेंटल। दूसरा हिस्सा जो मेंटल है यह 2900 किलोमीटर की गहराई में पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे वाले हिस्से में 2900 किलोमीटर की गहराई में यह पाया जाता है। इसके भी 2 हिस्से हैं। इसका जो ये क्रस्ट और मेंटल के बीच एक जो बाउंड्री बनती है, एक जो सीमा बनती है, उसको सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं कि एक मेड़ जो बन रही है, जो दोनों को अलग कर रही है, मेंटल को और मेंटल और क्रस्ट को जो अलग कर रही है, वह मेड़ जो है इस रूप में जो पाई जाती है, उसको जो है कि एक भूवैज्ञानिक थे, मोहरोलिक नाम के भूवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया और पृथ्वी के निचले हिस्से का बहुत ही सर्वेक्षण किया। बताया कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक मेड़ का हिस्सा जो बनाती है, एक बाउंड्री, एक सीमा जो बनाती है, मोहरोलिक ने इसका नाम दिया दुर्बलता। इसमें जो पाई जाती है, इसके बीच, दोनों के बीच जो है कि एक कमज़ोर सिस्टम बनता है और इस कमज़ोर सिस्टम में ही हलचल होती है और कभी कभी ज्वालामुखी का उस विस्फोट जो है इसी से होता है। और इसी भाग से ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद इसमें से लावा जो गर्म पिघली अवस्था में लावा निकलता है, यहीं से ऊपर जाता है गर्म अवस्था में, जो कि बहुत विध्वंसकारी होता है, नुकसानदेह होता है और बहुत बड़ी एरिया की भूमि को अनुपजाऊ जो होता है उसको जो है अनफर्टिलाइज कर देता है और वहाँ पर खेती करने लायक नहीं बनता है, झील का निर्माण कर देता है। इसी में गर्म अवस्था में, पिघली अवस्था में चट्टानें पाई जाती हैं। याद रखिए कौन सा केमिकल? सिलिका SI और मैग्मा, 2 पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए इस मेंटल वाले भाग को सीमा भी कहा जाता है। देखिए अब हम बताएंगे, आपने देखा यहाँ पर क्रस्ट है, उसके नीचे मेंटल है, मेंटल के बाद आ जाता है कोर। ये हिस्सा जो कोर वाला है, कोर से मतलब है ये एक सेंटर, कोर में इसके पृथ्वी के एकदम नीचे के हिस्से में आप अध्ययन करते हुए चले गए हैं। पृथ्वी के बीचों बीच हिस्से में, पृथ्वी के बीचों बीच हिस्से में आप पहुंच गए हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो जो पृथ्वी का बाह्य कोर और दूसरा आंतरिक कोर,
बाह्य कोर और दूसरा आंतरिक कोर। आंतरिक कोर ये समझ लीजिए, बाह्य कोर का मतलब कि जो सेंटर है उसका पृथ्वी का, उस सेंटर से जो थोड़ा सा ऊपर और ये कोर वाले हिस्से तक आता है उसको कहते हैं बाह्य कोर, और जो एकदम सेंटर में पड़ता है उसको कहते हैं आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो होता है वह पिघली अवस्था में पाया जाता है, पूरा गर्म है एकदम और पिघली अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी का वह हिस्सा एकदम पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है, एकदम गर्म अवस्था में कोई चीज़ वहाँ पर डालने के बाद एकदम गल जाएगी। और यह खास तौर से एफ आप जानते होंगे, लोहे का सूत्र है एफ आयरन, Ni निकिल और आयरन दो चीज़ें मिलकर के इस कोर का निर्माण करते हैं। अब कोर जो होता है यह एक, मैंने बताया दो हिस्से इसके होते हैं, एक बाह्य कोर और इस दूसरा जो है कि आंतरिक कोर। तो जो बाह्य कोर होता है वो पिघली अवस्था में है, और जो आंतरिक कोर होता है, आंतरिक कोर एकदम ठोस अवस्था में पाया जाता है, एकदम ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति द्वारा पृथ्वी का निर्माण जब हुआ है तो इस ढंग से हुआ है, यदि पृथ्वी का कोर जो एकदम सेंटर वाला भाग है वह भी पिघली अवस्था में होता तो पृथ्वी पिघलने लगती, या पृथ्वी में जो ऐसी हलचलें होती, पृथ्वी का कोई भी हिस्सा धंस जाता, गिर जाता या टूटता फूटता। लेकिन उसके सेंटर में एक ऐसी मजबूत चीज़ है जिसकी वजह से पृथ्वी को थामे हुए है, पृथ्वी कठोर अवस्था में। बच्चों ध्यान दीजिए, हमारी पृथ्वी जो है इस प्रकार से है, एक अंडे के आकार के रूप में है। जैसा कि आप जानते हैं, देखते हैं कि पृथ्वी हमारी एकदम से गेंद की तरह से गोल नहीं है, एकदम गेंद की तरह गोल नहीं है। जैसे अंडा होता है इस तरह से कर्व के रूप में, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है। और एक बच्चे ध्यान दें कि हमारी पृथ्वी का रेडियस, ये जो रेडियस है इस प्रकार से सेंटर तक आइए, यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है। कुल मिला के एवरेज के तौर पे देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का जो रेडियस है, त्रिज्या, जिसको त्रिज्या कहते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दें, इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान दें, हमारी पृथ्वी का रेडियस है लगभग, उसको कहा जा सकता है। क्योंकि लगभग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एग्जैक्ट रेडियस इसका नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि पृथ्वी हमारे अंडे के आकार में है, यहाँ से निकालेंगे रेडियस तो कुछ और आएगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रेडियस कुछ और आएगा। इस प्रकार से लगभग इतना माना जाता है कि 6371 किलोमीटर का रेडियस इसका एवरेज रेडियस है। इस एवरेज रेडियस में आपने देखा कि पृथ्वी के क्रस्ट को हमने पढ़ा, पृथ्वी के मेंटल को हमने पढ़ा, पृथ्वी के ये जो सेंटर है, कोर है, इसके बारे में हमने पढ़ा, पृथ्वी का आंतरिक भाग यहाँ तक हमने पढ़ाया। बच्चों को ये डीपली हमने नहीं पढ़ाया इसलिए, और डीप में हम जा सकते थे। ये हमारा बेसिक एक कॉन्सेप्ट है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बच्चे जो है डीपली अध्ययन के लिए, और भी ऊंची क्लास है, बच्चों को हमें मजबूत करने के हिसाब से हमने बनाया है, कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को दिया है। ज्योग्राफी से इंटरेस्ट रखने वाला बच्चा ये बेसिक चीज़ जाने, और बेसिक चीज़ जानने के बाद आप जो है इस ज्योग्राफी के माध्यम से अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं, अपना मेंटल पावर भी डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।